नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम सब्सिडी अमाउंट को लेकर चर्चा करेंगे। जो सब्सिडी खाते में क्रेडिट नहीं हो रही है और उसको लेकर अनेक प्रकार की समस्याएं बनी हुई हैं। लोग समझ नहीं पाते कि हमारा सब्सिडी का अमाउंट कहाँ जा रहा है, किस खाते में जा रहा है। तो इस वीडियो में हम उस पर विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो फर्स्ट मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सब्सिडी आप जब सिलेंडर का कनेक्शन लेते हैं तो आपको एजेंसी से एक चीज़ बोली जाती है कि अपने खाते में जाके आपको एनपीसीआई कराना होगा। जिस जो आप खाता देते हैं उसमें ये बोला जाता है कि आप एनपीसीआई करा लीजिए। तो आप नॉर्मली बैंक में जाते हैं और अपने एनपीसीआई का फॉर्मेट होता है, उस पर फॉर्म भर के और अपना थंब से आप अपना एनपीसीआई रजिस्टर्ड कराते हैं। तो होता क्या है कि बहुत से लोग की क्वेरी आती है कि नहीं, मैंने एनपीसीआई बैंक में करा रखा है ऑलरेडी और सिलेंडर डिलीवर होने के बाद जो सब्सिडी का अमाउंट है वो क्रेडिट नहीं हो रहा है। वो बैंक में जाके चेक कराते हैं तो देखते हैं कि उनके खाते में पैसा सब्सिडी का नहीं है। तो ये वीडियो इसी पे आधारित है। इसमें एक दो जो मेजर प्रॉब्लम है जिससे अभी आम आदमी अवेयर नहीं है, जानता नहीं है, उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगा और इसका पूरी कोशिश करूँगा कि इसका समाधान निकले और इस वीडियो से सबकी मदद हो पाए। तो आपको फर्स्ट ये जानना होगा कि आपका जो सब्सिडी अमाउंट है वो किस बैंक अकाउंट में जा रहा है। होता क्या है, मैं अपना एक केस बता देता हूँ कि जैसे मेरा जो मैंने जब अपना कनेक्शन लिया तो मैंने पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट दिया कि इसमें मेरे को सब्सिडी चाहिए। उस खाते में मैंने एनपीसीआई भी करा रखा था। पर जब पहली बार सिलेंडर आया तो सब्सिडी का अमाउंट मेरा कोटक महिंद्रा बैंक में गया। तो इस पर मैं भी कंफ्यूज हो गया कि नहीं, कि खाता तो मैंने पंजाब नेशनल बैंक का दिया पर अमाउंट मेरा कोटक महिंद्रा बैंक में क्यों जा रहा है। तो इस पे ये निकल के आया कि नहीं, जो कोटक बैंक में मेरा जो एनपीसीआई था, खाता खुलवाने के समय ही एनपीसीआई मेरा रजिस्टर्ड हो गया था। तो एक मैं चीज़ यहाँ पे भी क्लियर कर देता हूँ, अगर आपके एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट हैं तो ये समस्या नॉर्मली आएगी क्योंकि आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने किसी बैंक में पहले खाता खुलाया, आपने उसमें आपने बायोमेट्रिक से खाता खुला लिया। अब उसमें क्या है, एनपीसीआई रजिस्टर्ड हो जाता है, आपने खाता यूज नहीं किया, 4 से 5 साल हो गए, अब वो खाता डॉर्मेंट भी हो गया। इसके बाद आपने दूसरा खाता खुलवा लेते हैं और उसको चलाने लगते हैं और उसी वही खाता आप सब्सिडी के लिए एजेंसी को भी देते हैं। पर होता क्या है कि खाता तो आपका एनपीसीआई पहले दूसरे अकाउंट में लग चुका है, वो आपका इस समय बंद चल रहा है। आप बार बार जाते हैं बैंक में कि नहीं, इस खाते में मेरा सब्सिडी अमाउंट नहीं आ रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो सब्सिडी का अमाउंट है, एनपीसीआई जिस भी खाते में फर्स्ट टाइम लगा होगा, जब तक आप उसको पोर्टल से जाके चेंज नहीं करेंगे या उस खाते को बंद नहीं करेंगे, बस दो ही प्रकार से आपका वहाँ से हट सकता है। या तो उससे आपको हटाना पड़ेगा उस अकाउंट से, या तो आपको उस खाते को ख़त्म कराना पड़ेगा। और पोर्टल से जाकर भी आप डिलीट करा सकते हैं, वहाँ से हटा के दूसरे में मूवमेंट कर सकते हैं। तो उसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूँगा। अभी ये है कि नॉर्मली जो हम लोग के साथ केस यही होता है कि खाता सब्सिडी का अमाउंट आता तो है, वो पुराने खाते में जाता रहता है, हम लोग परेशान रहते हैं कि मेरे नए खाते में सब्सिडी अमाउंट नहीं आ रहा है। तो इसको चेक करने के लिए मैं अभी आपको एक स्टेप बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि जो अमाउंट सब्सिडी का है वो मेरे किस बैंक में जा रहा है, किस खाते में नहीं। आपको एक खाता खुद ही ढूंढना पड़ेगा क्योंकि उस पोर्टल पे आपको खाता संख्या नहीं नज़र आएगी, आपको बैंक नज़र आएगा किस बैंक में जा रहा है। तो आप समझ जाइएगा कि उस बैंक में आपने अगर खाता खुलाया होगा तो उसी उसी खाते में अब तक आपकी जितनी सब्सिडी का अमाउंट होगा उसी में जा रहा होगा। तो ये चेक करने के लिए आपको नॉर्मली आप गूगल में सर्च करेंगे माई आधार लॉगिन। आधार लॉगिन में आप जाएंगे और इसमें आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। तो आपके जब तक आपके आधार में मोबाइल नंबर नहीं लगा होगा आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ आधार नंबर डालेंगे अपना नॉर्मली और कैप्चा कोड ठीक से डालकर लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी से यहाँ पे आपको आधार में लॉगिन करना होगा। ओटीपी आ चुका है 76676 549 और आप लॉगिन कर लीजिए।
लॉगिन करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ आधार एड्रेस अपडेट में आधार के टैब के नीचे बैंक सीडिंग स्टेटस, यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे ऊपर आपका आधार नंबर आएगा लिख कर, और नीचे जिस भी खाते में आपका NPCI एक्टिव होगा वो आपका बैंक अकाउंट आएगा, खाता संख्या नहीं आएगा, आपका केवल बैंक का नाम शो करेगा, इस बैंक में आपका NPCI एक्टिव है, और स्टेटस बताएगा कि एक्टिव है और कब लास्ट टाइम अपडेट हुआ था। तो ये जो डाटा है वो NPCI से फेच होता है। इसमें केवल आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मेरा इस बैंक में खाता में पैसा जा रहा है। तो आप नॉर्मली आप समझ जाइए कि आपको उसी फिर बैंक में जाके वो खाते को आप चेक कराइए, तो उसमें आपका अमाउंट पड़ा होगा। और इसके आगे क्या समस्या है कि मान लीजिए वो खाता डोरमेंट हो गया है, अब हम सोच रहे हैं कि नहीं, अब उसमें दो कंडीशन है, आपको फिर खाता खुलाना पड़ेगा, या उस बैंक अकाउंट में नहीं चाह रहे हैं कि मेरा पैसा जाए, तो उसके लिए एक अलग से मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। तो उसमें ये बताऊँगा कि आप NPCI के पोर्टल पे जाके कैसे आप ये जो पेमेंट है NPCI जो बैंक है वो कैसे आप यहाँ से, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, आप किसी दूसरे बैंक में या किसी अदर बैंक से पंजाब नेशनल बैंक में लाना चाह रहे हैं, तो उसका क्या प्रोसेस है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। धन्यवाद।